बेघर फेस्को मुलाजिमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। अब हर मुलाजिम को अपने घर की सहूलत मिलेगी। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान की हिदायत पर मुलाजिमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी दे दी गई। फेस्को हाउसिंग सोसाइटी की तामीर से मुतालिक कमेटी तश्कील। कमेटी आइंदा 15 रोज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। आपको बता रहे हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मलिक तहसीन अवान की हिदायत पर मुलाजिमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी की मंजूरी दे दी गई। फेस्को हाउसिंग सोसाइटी की तामीर से मुतालिक कमेटी तश्कील। कमेटी आइंदा 15 रोज में फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी। मजीद इसी हवाले से जान लेते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर है। अब हर फेस्को मुलाजिम को अपने घर की सहूलत मिलेगी। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेस्को मलिक तहसीन अवान की हदायत पर CEO फेस्को ने फेस्को हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद नज़र डब की सरबराही में जो है वो कायम की गई है और कमेटी जो है वो आइंदा 15 रोज़ के अंदर अंदर फेस्को के मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगी और दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वो फेस्को में नई हाउसिंग सोसाइटी पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इसी वाले से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान का यही कहना है कि मुलाजमीन को अपने घर की सहूलत फराहम करने के लिए हर सतह पर इकदाम किए जा रहे हैं और नई हाउसिंग सोसाइटी बनाई जा रही है ताकि वो मुलाजमीन जो बेघर हैं उनको अपने घर की सहूलत फराहम की जा सके। 15 रोज़ के अंदर अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो CEO फेस्को की बनाई गई कमेटी जो है वो तैयार करेगी और इसके साथ साथ दिसंबर के पहले हफ्ते में जो है वो बाकायदा तौर पर फेस्को की नई हाउसिंग सोसाइटी पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा ताकि मुलाजमीन को उनके अपने घर की सहूलत मिल सके। और इसी हवाले से चीफ इंजीनियर ऑपरेशन मोहम्मद नज़र डब की सरबराही में नई हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक जो कमेटी है वो तमाम तर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि मुलाजमीन इस वक्त जो फेस्को के उनकी तादाद कितनी है जो बेघर हैं और इसके साथ साथ नई हाउसिंग सोसाइटी पर कितनी लागत आएगी। ये तमाम तर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करके जो है वो कमेटी की जानिब से CEO फेस्को को फराहम की जाएगी और उसके बाद चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलिक तहसीन अवान की हदायत पर कंस्ट्रक्शन वर्क जो है मुलाजमीन को अपने घर की सहूलत मिलेगी। अवैस अपडेट कर रहे थे आपका। अब बात कर लेते हैं तामीर और मुरम्मत के हवाले से। फैसलाबाद खुड़ियावाला साहिवाला सड़क की तामीर और मुरम्मत के लिए 56 करोड़ से ज्यादा फंड्स मंजूर। चक 163 से सदाकत मिल चौक तक सड़क की तामीर और मुरम्मत होगी। सेक्रेटरी CNW ने फंड्स मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दो रोया सड़क की तामीर और मुरम्मत पर 56 करोड़ 90 लाख लागत आएगी। जून 2024 तक सड़क की तामीर और मुरम्मत का काम मुकम्मल किया जाएगा। इमरान इस्लाम हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद इनसे बात कर लेते हैं। बताइएगा इमरान। चक नंबर 163 से सदाकत मिल फैसलाबाद खुड़ियावाला साइयावाला रोड की तमीर और मरम्मत के लिए महकमा हाईवे को 56 करोड़ 90 लाख के फंड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरी CNW की हदायत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के तहत महकमा हाईवे फैसलाबाद जो है फैसलाबाद साइयावाला खुड़िया रोड की तमीर और मरम्मत का काम सरअंजाम देगा। जून 2024 तक इस स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा और अभी जो है वो 56 करोड़ 90 लाख के फंड्स जो है वो मंजूर कर लिए गए हैं। महकमा हाईवे जो है इन तमाम स्कीमों के हवाले से टेंडर भी करेगा और इस हवाले से जो सड़क थी फैसलाबाद साइयावाला खुड़ियावाला अरसा दराज से टूट फूट का शिकार थी। सेक्रेटरी CNW की हदायत पर फंड्स मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। महकमा हाईवे फैसलाबाद को हदायत जारी की हैं कि जल्द से जल्द जो है इसकी टेंडिंग प्रोसेस को मुकम्मल करते हुए सड़क की तमीर और मरम्मत का काम जो है सरअंजाम दिया जाए और ये स्कीम जो है वो इमरान इस्लाम, बहुत शुक्रिया आपका। जंग में चोबा और रोड दारुल अमान के सामने शहरी कत्ल हो गया है। दो नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 23 साल इरफान जान की बाजी हार गया। मकतूल इरफान मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। बात कर लेते हैं अवैस खान से। बताएगा अवैस। बिल्कुल जी, ये अफसोसनाक वाकया जंग के टोबा रोड पर दारुल अमान के करीब पेश आया है, जहाँ पे दो नामालूम अफराद की जानिब से शहरी पर फायरिंग की गई, जिसके बाद जो शहरी मौके पर ही दम तोड़ गया। मकतूल की शनाख्त 23 साल इरफान के नाम से हुई है, जो मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। पुलिस की क्राइम सीन यूनिट ने मौके से शवाहिद इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं। मुलजिमान जो नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर पुलिस को मुलजिमान की गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए।
अफसोसनाक खबर दे रहे थे अवैस झंगटोबा रोड दारुल अमान के सामने शहरी कत्ल, 2 नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 23 साला इरफान जान की बाजी हार गया। मकतूल इरफान मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। टोबा रोड दारुल अमान के सामने शहरी कत्ल हो गया। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद डीएचक्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी वार्ड से ईसीजी मशीन चोरी होने का इंकशाफ। हॉस्पिटल इंतजामिया ने इंक्वायरी शुरू कर दी। बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी बताइएगा आजादार, इमरजेंसी वार्ड में किस शोबा में से चोरी हुई है? आज बिल्कुल डीएचक्यू अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से जो है ईसीजी मशीन चोरी होने का इंकशाफ हुआ है और ऐसे में डायरेक्टर इमरजेंसी डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर आसफ शहजाद चंगेजी की जानिब से 5 जो मुलाजमीन हैं उन्हें जो है नोटिस जारी किया गया है, जिसमें 2 स्टाफ नर्सें शामिल हैं। इसके अलावा 1 ओटी अटेंडेंट और साथ में 2 सैनिटरी वर्कर हैं। और इस सिलसिले में से जो है 5 मुलाजमीन से जवाब तलब किया गया है कि जो ईसीजी मशीन है वो किस तरह वार्ड से जो है वो गुम हुई है, किस तरह यहाँ से जो है वो गायब हुई है। ताहम इस सिलसिले में जो डायरेक्टर इमरजेंसी है डीएचक्यू अस्पताल डॉक्टर आसफ शहजाद चंगेजी, उनका ये कहना है कि जो आर्थो वार्ड है वहाँ पे जो ईसीजी मशीन जी वो वहाँ पे मौजूद थी और बाद में जब पता चला कि रात के औकात में यहाँ से जो है मशीन जो है गायब हुई है और सुबह के वक्त जब हेड नर्स आई हैं तो उनकी जान से जब चार्ज लिया गया तो वहाँ पे ईसीजी मशीन जो थी वो मौजूद नहीं थी। और इस सिलसिले में उनका ये कहना है कि मुलाजमीन को नोटिस जारी कर दी गया और मुतल्लिका अमले से जो है वो। शुक्रिया आजादार अपडेट करने के लिए। जंग में जगह जगह सीवरेज पानी के मसाइल। गल्ला मंडी से मलहका इलाके में सीवरेज पानी ने घेर लिया। सरकारी गंदम के गोदामों को जाने वाला रास्ता सीवरेज के पानी के बायस बंद हो गया। आपको बता रहे हैं, गल्ला मंडी से मलहका इलाके में सीवरेज पानी ने घेर लिया। सरकारी गंदम के गोदामों को जाने वाला रास्ता सीवरेज के पानी के बायस बंद हो गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा ये सूरत हाल कब से कायम है? ये सूरत हाल जो है वो पिछले 2 साल से कायम है और इस इलाके से पानी का इखराज जो है वो नहीं हो पा रहा। अली आपको दिखा भी सकते हैं, ये मेरे अक्कम में मौजूद है। ये झंग का एक तरफ जो है वो रेलवे स्टेशन है, दूसरी जानब सरकारी गोदाम है और इसके साथ साथ ये सरकारी गोदामों की आप दीवार भी देख रहे हैं। बरसात के दिनों में पानी की मिकदार जो है वो इंतहाई ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आज कल जबकि पानी का इस्तेमाल जो है वो कदरे कम है, इसके बावजूद ये जो है पानी नहीं सूख पा रहा। नज़ीर कॉलोनी, राव कॉलोनी, गला मंडी और इससे मुल्हिका जितने भी रिहायशी इलाके हैं, इन तमाम इलाकों का सीवरेज का निज़ाम नाकस होने की वजह से ये पानी जो है इस जगह जमा हो रहा है। और अली आपको एक बार फिर गेट भी दिखा सकते हैं कि महकमा खुराक के गोदामों को जाने वाला गेट जो है उसको जो है वो मुश्किल तौर पर बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो आबादी को जाने वाला रास्ता है वो भी इस वक्त इस जगह से जो है वो कट चुका है और शहरियों की आमदोरफ्त जो है वो इस इलाके से जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है, जिस वजह से यहाँ पे जो पानी गंदा है वो मौजूद है। मच्छरों की बहुतात है, इसके अलावा डेंगू का जबकि जो है वो खदशा है और बहुत से मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इस इलाके से जो उठने वाले जो बहुत से मरीज जिनमें बुखार की अलामात जो है वो पाई गई हैं, उनमें अभी जो है वो अंदेशा है कि मलेरिया और इसी तरह से जो है वो मसाइल पैदा हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से इस पानी के इखराज के लिए जो है वो इकदाम नहीं किए जा रहे और ना ही 3 कॉलोनियों जिनका जिक्र किया गया है, राव कॉलोनी, नज़ीर कॉलोनी, गला मंडी, इन इलाकों से पानी के इखराज के लिए जो है वो इकदाम नहीं उठाए जा रहे, जिस वजह से इर्द गिर्द की आबादियां जो है वो शदीद तौर पर मुतासिर हो रही हैं। जो सरकारी तंसीबात हैं, सरकारी पिछले 2 साल से यही सूरत हाल कायम है। रमजान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं, चिन्योर डीपीओ इमरान मलिक की हिदायत पर भवाना पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। चौकी पुलिस जामियाबाद ने मुनशियात फरोश को धर लिया। मुनशियात फरोश अजहर सलीम से 3600 ग्राम चरस बरामद कर ली गई, मुकदमा भी दर्ज। आपको बता रहे हैं, चिन्योर डीपीओ इमरान मलिक की हिदायत पर भवाना पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। चौकी पुलिस जामियाबाद ने मुनशियात फरोश को धर लिया। मुनशियात फरोश अजहर सलीम से 3600 ग्राम चरस बरामद कर ली गई, मुकदमा भी दर्ज किया गया। टोबा टैक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद बदर की जेर सदारत पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल के हवाले से अहम इजलास में इंतजामी और लाइन डिपार्टमेंट्स के तमाम अफसरान ने शिरकत की। इजलास में तमाम महकमा जात और इंतजामी अफसरान की कारकर्दगी का जायजा लिया गया।
सिटीजन पोर्टल पर शिकायत न हल करने वाले अफसरान से जवाब तलबी की गई। डिप्टी कमिश्नर की सिटीजन पोर्टल अकाउंट पर शिकायत का अजाला करने के हवाले से मुतलका महकमों को हिदायत जारी। आपको बताएं, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सिद्दीक ने 8 बाजारों और लाइसेंस ब्लॉक और आरपीओ ब्रांच का दौरा किया। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है तैयब मकबूल। तैयब बताएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद आसिफ सिद्दीक की जानब से आज सुबह शहर का दौरा किया गया। ख़ास तौर पर घंटा घर के अतराफ में ट्रैफिक की जो बहाव में कोई खलल थे उनको दूर करने के लिए इकदाम भी उठाए गए, जिसके बाद चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने लाइसेंस ब्लॉक का विजिट भी किया। वहाँ पर मौजूद आने वाले लाइसेंस बनाने के जो उम्मीदवार हैं उनसे मसाइल भी पूछे और एक ज़ईफुल उम्र शख्स को खुद जाकर टोकन भी लगवाया, जिसके बाद आसिफ सिद्दीक ने PRO ब्रांच का विजिट भी किया और बेहतरीन ब्रांच चलाने पर PRO मोहम्मद इस्माइल को शाबाश भी दी। आसिफ सिद्दीक चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि घंटा घर के अतराफ में क्या इकदाम आपने किए हैं और लाइसेंस ब्लॉक का भी विजिट किया, क्या देख रहे हैं वहाँ पर काम कैसा चल रहा है? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर वार फुटिंग पर काम करने की ज़रूरत है। मैंने कल देखा कि घंटाघर में जहाँ जो वन वे है वो बहुत ज़्यादा वायलेट हो रही है और वो हमने फोकस करके जो रास्ते बाहर से 4 रास्ते वन वे हैं और जो अंदर से घंटाघर की तरफ से 4 रास्ते वन वे हैं वहाँ पर बैरियर लगा के ड्यूटी लगा दी गई है। तीनों गोल चक्कर पे कचहरी बाज़ार और आर्मीपुर बाज़ार में लिफ्टर लगा दिया गया है। DSP सिटी को टास्किंग कर दी गई है कि आज से आप शुरू करें, लोगों को पहले सलाम फिर कलाम करके तो फिर बताएं कि ये वन वे है, सिर्फ आने का और ये जाने का रास्ता है। इसके बाद मैंने देखा कि मैं देखूं कि लोग जो हैं उनसे किस तरह जो डीलिंग की जा रही है। लाइसेंसिंग ब्रांच का सरप्राइज़ विज़िट किया, इट्स माय फर्स्ट सरप्राइज़ विज़िट। वहाँ पर मैंने देखा कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई इन्होंने लिखा हुआ है लेकिन चेयर नहीं रखी हुई। तो मैंने एक बाबा जी आ रहे थे तो मैंने उनके सीनियर सिटीजन्स के सहूलत के लिए उन्हें खुद जाके चेयर मैंने आइंदा हुक्म दे दिया कि आपने चेयर मुस्तकिल वहाँ पर रखनी है। और ये PRO ब्रांच जो है ये एक यूनिक आइडिया मुझे नज़र आया है कि पूरे पंजाब में कहीं नहीं है कि एक पब्लिक रिलेशन ऑफिस कायम किया जाए जिसमें मीडिया हाउसेस के लोग, हमारा पब्लिक रिलेशन ऑफिसर तमाम वहाँ बैठ कर तमाम चीज़ें जो हैं वो बेहतरी के लिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर कामों के लिए इकट्ठे बैठ सके। तो इस पर इसको मैं शाबाश भी दे रहा हूँ और ये रेप्लिकेट होना चाहिए पूरे पंजाब में। बिल्कुल, आसिफ सिद्दीक जो CTO फैसलाबाद है उनकी जानब से बताया गया कि घंटा शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में नए तैनात होने वाले एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल फैज सुल्तान ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मजीद जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास बताइएगा। बिल्कुल, नए तैनात होने वाले एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने आज अपने ओहदे का न सिर्फ चार्ज संभाला बल्कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मौजूद दीगर अफसरान से मुलाकात भी की है। हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। फैसल साहब, सबसे पहले तो वेलकम। फैसलाबाद में आपकी तैनाती रही, इसी डिस्ट्रिक्ट में पहले भी असिस्टेंट कमिश्नर रहे। क्या समझते हैं कि ADCG की पोस्ट के हवाले से जिम्मेदारियाँ भी बढ़ी हैं और किस तरह से इनको जो है वो निभाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे वेलकम कहा। देखिए जी, जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ, तकरीबन 40वां रहा हूँ मैं असिस्टेंट कमिश्नर समुंदरी। तो इसके साथ साथ चूँकि मुझे डायनामिक्स का भी पता है और ये एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो है जनरल की सीट काफ़ी अहम सीट है। इसमें जितने भी महकमे उनकी जो सुपरविजन है और इनसे जो काम हमने करवाना होता है, जो इम्प्लीमेंटेशन होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, वो करवानी होती है। तो जैसा हमारे DC सर का विज़न है उस विज़न के मुताबिक इंशाल्लाह ताला मैं काम करूँगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि जो उनकी तवक्कुआत हैं इंशाल्लाह उसको पूरा करें। पहले भी जैसे कोशिश करते रहे हैं और जो सबसे मेरी जो पहली जो प्रायोरिटी है वो है फैसिलिटेशन ऑफ पब्लिक। मैक्सिमम मेरी कोशिश ये होगी कि लोगों को रिलीफ दिया जाए, सहूलत दी जाए, उनकी आसानी के लिए काम किया जाए। अच्छा, बिल्कुल, फैसल सुल्तान का भी यही कहना है कि कोशिश यही की जाएगी कि हंगामी बुनियादों पे और पहली फुर्सत में जो है शहरियों की न सिर्फ दादरसी की जाए बल्कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल फैसल सुल्तान ने ओहदा का चार्ज संभाल लिया है। वकास अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सैलाब मुतासरीन के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सैलाबज़दा इलाकों में बेघर अफराद के लिए घरों की तामीर का मिशन। बात कर लेते हैं शराज भट्ट से। शराज बताइएगा। इलाकों के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री जो है वो वहां पर लोगों के घरों की तामीर असर नौ करवा कर देगी और इस हवाले में
नेवी फोर्स जो है वो इनके साथ ताउन करेगी। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिजनेस कम्युनिटी और इसके साथ साथ नेवी फोर्स मिल करके आप काम करेगी। आज इस हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ है। असलम बली साहब हमारे साथ मौजूद है, नायब सदर है फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत के, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बली साहब बताइएगा कि जो वहां पर घर तामीर करके दिए जाएंगे उस हवाले से आज मीटिंग भी हुई है, मीटिंग का एजेंडा क्या रहा, गुफ्तगू क्या हुई और वो घर किस तरह से तामीर करके दिए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। गुजारिश ये है कि चूंकि सैलाब ने बहुत तबाही मचाई है इस मुल्क में और खुसूसी तौर पे सिंध के जो अंदरून इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा खराबी हुई है और वहाँ बहुत ज्यादा लोगों के घरों का नुकसान हुआ है और उस नुकसान को पूरा नहीं कर सकी हुकूमत अलहदा अकेले। हाँ, उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी का तावन जो है वो बड़ा नागुज़ीर है, जरूरी था। आज यहाँ पे जो हमारे नेवी के जिम्मेदारान हैं, यहाँ के लोकल स्टेशन वाले, वो तशरीफ लाए थे। उनके साथ ज्वाइंट वेंचर पहले भी हम कर रहे हैं। वहां पे हमने राशन और गर्म कपड़े और ये जो हमारी मच्छरदानियां वगैरह हमने वो पहले भिजवाई हैं। अब हमने ये प्लान किया कि उनके घर जिनको नुकसान हुआ है पार्शली या पूरी तरह वो तबाह हुए हैं, हम उनको दोबारा बना के देंगे और उनको एक कोई एरिया जो है वो चैम्बर उसको डिफाइन कर लेगी, उसको अपने तौर पे अपने ले लेगी और उसको बनाएगी। उसके लिए यहाँ पे आज एक 3-4 रुकनी कमेटी जो है ना वो हमने बना दी है, जो दौरा भी करेगी, दौरा करेगी, खुद जाएगी। हाँ, खुद जाएगी और जाके देखेगी, नुकसानात का अंदाजा लगाएगी और जहां जहां पे मुमकिन हुआ अगर वो पार्शियली नुकसान है तो उसको उसके मुताबिक करके देगी और अगर पूरी तरह घर जो है वो डिमोलिश हो गए हैं तो उनको बना के असर नौ देगी। और ये जो काम है ये आने वाले इंशाल्लाह चंद दिनों में, ये सालों पे या महीनों पे मुहित नहीं होगा, इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में इसके ऊपर अमल दरामद होगा। अमल दरामद किया जाएगा पहले फेज में जो है। शुक्रिया शराज आपका। तलबा को निज़ाम शमसी, सितारों और सियारों की दुनिया में ले जाने के लिए साइंस सेंटर फैसलाबाद में नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का अहवाल बता रहे हैं जहांगीर अशरफ जी। जहांगीर, शमसी के हवाले से बच्चों को किताबों में तो पढ़ाया जाता है लेकिन इसका मुशाहिदा जो है वो बहुत कम ही बच्चों ने प्रैक्टिकली किया होता है। इस हवाले से पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन ने प्लानिटेरियम जो है वो एक बनाया है जो कि मुख्तलिफ स्कूल्स में जाकर उसका डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि बच्चों को एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दिया जाए कि किस तरह से हमारा निज़ाम शमसी जो है वो काम करता है। इस वक्त गवर्नमेंट MC हायर सेकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड फैसलाबाद में साइंस सेंटर फैसलाबाद के ज़रिए तमाम ये एग्जीबिशन लगाई गई है जिसमें तमाम सियारों के हवाले से, सितारों के हवाले से बताया जा रहा है। प्रिंसिपल मौजूद उनसे बात करते हैं कि कितना ज़रूरी होता है कि बच्चों को इस तरह की हैंड्स ऑन ट्रेनिंग की शक्ल में इल्म जो है वो डिलीवर किया जाए। सर बताइएगा कि आज बच्चे जो किताबों में पढ़ते थे निज़ाम शमसी और यहाँ सिर्फ हम रात को देख सकते हैं सितारों को, तो आज यहाँ पर साइंस फाउंडेशन के तहत यहाँ पर अमली तौर पर बच्चों को मुशाहिदा करवाया जा रहा है। कितना ज़रूरी है इस तरह की एक्टिविटीज़ ताकि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा अमली नॉलेज की तरफ आएँ? एक तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन का कि उन्होंने हमारे स्कूल में ये एग्जीबिशन जो है वो जो है यहाँ पे लॉन्च की और यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं। एक ये हमारे जो है वो प्लैनेट्स के बारे में और ये देखें यहाँ पे अब बच्चे जो आए हैं ना, ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये साइंस फाउंडेशन वालों ने जो है यहाँ पे जब ये एग्जीबिशन लगाई है तो हमारे बच्चे जो हैं ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं। अब हम क्योंकि हमारा जो पाकिस्तान है हम बहुत पीछे हैं पूरी वर्ल्ड में, वहाँ पे प्रैक्टिकल पे तकरीबन 80% जो है वो तवज्जो दी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है हमारे को 5-10% है, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट भी मौजूद नहीं है। अब यहाँ पे जो है ये इंस्ट्रूमेंट भी लेके आए बस में, वहाँ पे वो बच्चे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और बायो से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल है वहाँ से वो परफॉर्म करते हुए देखेंगे। और यहाँ पर इन्होंने बच्चों ने सियारों की दुनिया देखी है और कुरान पाक में बार बार ये बात जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाई है कि मुसख्खर करें, तलाश करें, एक्सप्लोर करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।